ठीक है सर। तो शुरू करते हैं। आज का बहुत ही एक जबरदस्त टॉपिक है जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं। तो इसमें हमको केवाक का वो इंडस्ट्री से हमको एक बहुत ही बेहतरीन और एक जबरदस्त मशीन का हमको उपलब्धि हुआ है जिसको बोलते हैं QMRA एनालाइजर। इस एनालाइजर के एनालाइजर से हम लोग अगर जांच करें तो अपना शरीर में जो भी डिसऑर्डर्स होता है उसको हम जांच कर सकते हैं। उनमें से एक है पेट का प्रॉब्लम जो होता है उसको देखेंगे। तो उसमें बहुत तरह का इसमें टेस्टिंग है। जैसे कि यहाँ पर पहला है पेप्सिन सिक्रेशन कोएफिशिएंट, नेक्स्ट है गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस फंक्शन कोएफिशिएंट, इस तरह का और भी है। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों पेप्सिन सिक्रेशन कोएफिशिएंट। पेप्सिन का मतलब होता है ये है एक डाइजेस्टिव जूस होता है जिसको क्या होता है कि हमको जो भी हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन्स होता है, एल्बुमिन्स होता है, ग्लोबुलिन्स होता है। ये सब चीजों को जो पचाने में सहायक होता है उसको बोलते हैं पेप्सिन। अगर पेप्सिन जिसके अंदर कम हो गया तो उसको क्या होता है प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा और शरीर का जो है पुनर्गठन या फिर पुनर्निर्माण जो होता है कोशिकाओं का या फिर शरीर का वो नहीं हो पाता है। तो पेप्सिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये पेप्सिन जो है हम लोग का लिवर का कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। अगर पेप्सिन का सिक्रेशन अच्छा होने से हम लोग का लिवर अच्छा काम करेगा, हम लोग का अग्नाशय अच्छा काम करेगा, पेनक्रियास अच्छा से फंक्शन करेगा और हम लोग का जो टॉक्सिन्स होता है पेट में वो टॉक्सिन्स को भी ये अच्छा से निकाल सकता है और जितना भी शरीर का पोषक तत्व होता है ये सबको अवशोषित भी करने में सहायक होता है दोस्तों। तो पेप्सिन का सही जो है उसका मात्रा में रहना जरूरी होता है। इसलिए हम चाहें दोस्तों केवा का डाइजेस्टिव केयर सिरप अगर उसका सेवन करें तो हम लोग का जिसका पेप्सिन का डेफिशिएंसी है या फिर उसका कम है इसको मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं और सही कर सकते हैं। और एक चीज दोस्तों बता देता हूँ आपको, यहाँ पर शायद नहीं बोला गया होगा, पेप्सिन हम लोग का जो भूख बढ़ाने के लिए भी सहायक होता है दोस्तों। जिस किसी को अगर मान लीजिए भूख की कमी है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, खाने में दिल नहीं करता है, अरुचि होता है, उन लोगों के लिए केवा का डाइजेस्टिव केयर सिरप बहुत ही जबरदस्त काम करेगा दोस्तों, क्योंकि ये पेप्सिन का सिक्रेशन के में बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। नेक्स्ट होता है दोस्तों हम लोग का गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस। हम लोग का जो पाचन तंत्र होता है यानी कि खाद्य का जो नली है उसमें खाद्य अगर ज्यादा देर तक रुक जाए तो उसमें दोस्तों बहुत सारा प्रॉब्लम्स शुरू हो सकता है। गैस हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। और दोस्तों और एक चीज बता दूं, हम लोग के अगर पेट में खाना ज्यादा समय तक रुक गया तो इसमें भयंकर इन्फेक्शन भी हो सकता है और वो भी रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है, आप कोई भी एंटीबायोटिक लेंगे, कोई भी दवाई लेंगे तो वो काम नहीं करेगा। जैसे इसमें से एक एग्जाम्पल होता है साल्मोनेला टाइफाइड का जीवाणु बोलते हैं उसको, जिससे हमको अगर ये पेट में रह गया तो हमको इंटेस्टिन का एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड हो जाने से क्या होता है, शुरू शुरू में टाइफाइड होता है तो क्या होता है, टाइफाइड में बुखार आने लगता है और टाइफाइड अगर रजिस्ट हो गया तो पाराटाइफाइड हो जाता है। और ये दोस्तों बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट कराते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर का चक्कर काटते हैं, लेकिन कहीं भी जाने से भी ये क्या होता है, ये इन्फेक्शन छूटता नहीं है, ये सालों साल अपने शरीर में रह जाता है। तो इससे अगर बचना चाहते हैं तो बहुत सारा उपाय है। तो इसमें केवा का प्रोडक्ट जबरदस्त काम करता है दोस्तों पेट को साफ करने के लिए। अगर हम लोग का इंटेस्टिन और जो गट है ये अगर साफ रहेगा तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, मैं आगे चल के आपको बता दूंगा दोस्तों। आप अगर रेगुलर केवा का प्रोडक्ट यूज करते रहें तो ये सारा प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका गैस्ट्रिक का पेरिस्टाल्सिस का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। सही समय पर आपका हजमा होगा और खाना पेट में ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, ठीक सही समय पर साफ हो जाएगा। यह हमको ध्यान देना है। इसके लिए और एक चीज होता है दोस्तों, गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस में और एक चीज इसमें एक भूमिका होता है जो कि हम लोग का लाइफस्टाइल। हम लोग का लाइफस्टाइल अगर सही नहीं है, चाहे हम जितना भी दवाई खाएं, जितना भी हम फूड सप्लीमेंट लें, वो काम करेगा। तो उसमें हमको क्या है चाहिए, टाइम पर सोना चाहिए, टाइम पर एक्सरसाइज करना चाहिए और हम लोग का लाइफस्टाइल को है सुधारना चाहिए। और एक दोस्तों होता है गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं अवशोषण बोला जाता है। जितना भी हम खाने में जो न्यूट्रिशन होता है, जैसे विटामिन हो, कैल्शियम हो, न्यूट्रिएंट्स हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, जो भी हमारे शरीर का विकास के लिए, शरीर का जो कोशिकाएं हैं उसका पुनर्निर्माण के लिए या फिर उसका शरीर का जो रोग से जो सुरक्षा होता है
उससे सुरक्षा पाने के लिए क्या होता है, गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन का सही होना जरूरी है दोस्तों। अगर ये एब्जॉर्प्शन अच्छा से नहीं होगा तो खाने से जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा दोस्तों। अगर सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा तो कोई भी सप्लीमेंट्स, कोई भी दवाई, कोई भी खाना अच्छा से काम नहीं करता है दोस्तों। तो खाली खाएंगे मुंह से और मल के जरिए निकल जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। तो हमको ये ध्यान में देना है, जो भी खाते हैं चाहे वो सप्लीमेंट्स हो जो भी हो, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा से होना चाहिए। तो अच्छा से एब्जॉर्प्शन होने के लिए कुछ दवाई आपको मैं बाद में बता दूंगा दोस्तों। और एक चीज होता है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन पेरिस्टाल्सिस। इसमें क्या होता है, हमारा जो छोटी आंत है, इसमें भी खाना अगर ज्यादा समय तक फंस जाएगा तो इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। गैस्ट्रिक एसिडिटी, गैस एसिडिटी वगैरह हो सकता है, और वार्म्स वगैरह का या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है दोस्तों। आगे चल करके ये अल्सर भी हो सकता है। तो इसलिए ये सब चीज ना हो, इसलिए हमको प्रिकॉशंस में रहना चाहिए, इसका प्रिवेंशन के लिए उपाय ढूंढना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर छोटी आंत का चित्र दिखाया जा रहा है, और राइट साइड पर एक फोटो दिख रहा है जिसमें लंबा लंबा है, इसको विलाइस बोलते हैं दोस्तों। इसमें किसी भी कारणवश, जैसे हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा टॉक्सिन्स भी होता है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स और कीटनाशकों का जो इस्तेमाल हो रहा है खाने में, फल में, वेजिटेबल्स में, ये सारा चीज क्या होता है, ये जगह पर जाम हो जाता है जो आप दिखाई दे रहा है आपको। तो ये सब को रिमूव करने के लिए बहुत सारा केवा का प्रोडक्ट्स है, वो आप सेवन करें तो बाकी का जो न्यूट्रिशंस का बाकी का जो न्यूट्रास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट्स है वो भी सही से काम करेगा, और कोई दवाई लेंगे वो भी अच्छा से काम करेगा, और हम लोग का पेट में जो भी टॉक्सिन्स है वो भी निकल जाएगा। तो इसमें 3 तरह का प्रोडक्ट्स, एक अच्छा प्रोडक्ट्स है आपको जैसे दिख रहा है, केवा का नोनी प्रोडक्ट है, केवा का नोनी जूस है, केवा का एलोवेरा जेल है, और डाइजेस्टिव केयर जैसे मैंने पहले बताया था। ये तीनों प्रोडक्ट्स हम लोगों को बहुत ही सहायक होता है दोस्तों। किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो हमको केवा का नोनी प्रोडक्ट्स, केवा का नोनी जूस जो है ये बहुत ही काम देता है दोस्तों, और सेल को रिजेनरेट करने में सहायक होता है। और एक चीज है केवा का एलोवेरा जेल, इसको अगर सेवन करें तो हम लोग का जो गट है वो साफ रहेगा, पेट साफ रहेगा, हजमा भी अच्छा रहेगा दोस्तों, और भूख भी अच्छा लगेगा। और सही समय पर भूख लगने से क्या होता है, हम लोग का जो पाचन है अच्छा से हो पाएगा, और पेट में खाना जमने नहीं देता है दोस्तों, सही समय पर साफ भी हो जाएगा दोस्तों। कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सब नहीं होता है। इसको अगर हम रेगुलर सेवन करें तो हम लोग को दवाई सेवन करने से हमको ये छुटकारा दिला सकता है, और हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा होता है, डॉक्टर खर्चा होता है, इससे हमको ये बचाएगा। अगर कोई भी चाहता है कि हमेशा 100 साल तक स्वस्थ जिंदगी जिए, उसको हॉस्पिटल का चक्कर काटना ना पड़े, डॉक्टरों को मोटा मोटा फीस देना ना पड़े, तो ये तीनों प्रोडक्ट्स आप रेगुलर सेवन कर सकते हैं। आगे चल कर दोस्तों बहुत सारे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स है यहाँ पर, जो कलेक्शन है कुछ मैंने बनाया है, ये आप लोग सेवन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिस्ट में दिखाया जा रहा है, केवा का एलोवेरा प्लस जूस है, एलोनोनी ड्रॉप्स है, पंचतुलसी ड्रॉप्स है, डाइजेस्टिव केयर का सिरप और टेबलेट भी आता है दोस्तों, ये भी यूज कर सकते हैं। एसिडिटी केयर ड्रॉप्स है, इसको यूज कर सकते हैं। एंटासिड सिरप है आपको इंस्टेंट रिलीफ के लिए, एसिडिटी से इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये जो प्रोडक्ट है हम लोग यूज कर सकते हैं। केवा का त्रिफला जूस है दोस्तों, ये भी हम लोग का गट को या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करने में ये काम आता है दोस्तों। केवा का मिल्क थिसल ड्रॉप्स है दोस्तों, हमारे पेट में कहीं पर भी हमारे पाचन तंत्र पर जो भी टॉक्सिन्स है इसको रिमूव करने में बहुत ही मददगार साबित होता है दोस्तों, केवा का मिल्क थिसल ड्रॉप्स। और हम लोग का लीवर का हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। हम लोग का जो लीवर है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अहम हिस्सा है दोस्तों। और एक प्रोडक्ट है आम दशांतक सिरप, जिस किसी का पेट में आम रह जाता है, हजमा ठीक से नहीं होता है, उसका जो स्टूल है यानी कि मल में कुछ म्यूकस जैसा निकलता है, तो उसको साफ करने के लिए, ये शिकायत को ठीक करने के लिए केवा का आम दशांतक सिरप बहुत ही अच्छा काम देता है दोस्तों। और जैसे किसी का मान लीजिए नोजिया या फिर वोमिटिंग होता है, उल्टी देता है, चक्कर देता है सार में, तो इसके लिए भोकन सिरप भी हम लोग इसका हेल्प ले सकते हैं। केवा का लिवर केयर सिरप या फिर यकृत केयर का सिरप आता है दोस्तों, इसको हम यूज कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक स्पिरुलिना कैप्सूल है दोस्तों, जो कि हम लोग का जितना भी न्यूट्रिशंस का जो अभाव है इसको ये पूरा कर सकता है। और डेली प्लस टेबलेट है दोस्तों, जो कि हम लोग का जो डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशंस है इसको पूरा करता है। और बाकी जो भी है डाइजेस्टिव हेल्थ केयर के लिए बहुत ही जबरदस्त काम देता है दोस्तों। इतना था आज का प्रेजेंटेशन, तो मैं अपने